साहेब 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 देखो महका लागत ही रात भर लाख कतरेन है देखो कौन तरफ पर है दोनों। चद्दर खोलो, चद्दर हटाओ, देखो कौन है ये। प्रदीप और वही की मेहरिया वैसे सालू का हाथ है। ये प्रदीप है, वह सालू एक तो निकाल ले हम कचालू। एक काम कर, जल्दी मुंह दबा, जल्दी। हरामजादे, मैं उसका मुंह दबाने कहता हूँ, तू मेरा मुंह दबा रहा है। नहीं तुम ना तो नहीं ले कि वही का मुंह दबा, तुम कहे मुंह दबा तो मैं उसका मुंह दबा, आवाज नहीं निकल पा रही, दबाओ। अच्छा ठीक ठीक बताओ जल्दी, ले 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 दबा जल्दी जल्दी दबा। देख तो कहूँ तारा परे हैं अंग्रेजी का 3 बने दे तो कहूँ तारा टिपटम टिपटा जल्दी मुंह दबा, दबा जल्दी। गेहूं का बड़ा हाईपट बोझ है, बांधे में डटे हैं। दबा दबा जल्दी। सरदार जी, आज इस नदी को पार करते हैं तो यह घनघोर जंगल है। इसी घनघोर जंगल होते हुए उस मंत्री है विक्रम सिंह की हवेली धावा मारते हैं। ठीक है, आओ फौरन चलो जंगल को क्रॉस। आ सकते हैं जंगल। सरदार जी, टाइगर सिंह, इतने बड़े घनघोर जंगल में ये कोई लड़की सो रही है। इसे होश में लाओ। मंगल सिंह, इसे जगाओ। मुझे कौन है? हमें लगता है बहुत मुसीबत की मारी हुई है। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? क्या चाहते हो? मेरे पति कहाँ है? कहाँ है मेरे पति? आप बोलते क्यों नहीं? मेरे पति कहाँ है? तुम लोगों ने उन्हें कहीं मार तो नहीं डाला? नहीं। कहाँ है मेरे पति? बोलते क्यों नहीं? सुधर जी, तुमने इस लड़की को देखा? स्वामी, तो तुम्हारे मुंह से आवाज की आवाज निकली, इसका कारण क्या है? टाइगर सिंह, सरदार जी, मैं क्या देख रहा हूँ? राजमहलों की रहने वाली राजकुमारी दर बदर जंगलों में ठोकरे खा रही है। सरदार जी, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? हाँ टाइगर सिंह, ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी सालू है। कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? आप मेरा नाम जानते हो? कौन है आप? आखिर बताइए ना, अपना मुंह नहीं, अपना मुंह खोलिए। कौन है आप? और मेरे पति कहाँ है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? क्या तुम मुझे जानते हो? फिर मेरा नाम कैसे जानते हो? अपना मुंह खोलिए। कौन है आप? बेटी, मुझे बेटी क्यों कहते हो? अगर देखना चाहती तो देख, तेरा बदनसीब बाप। पिताजी, पिताजी, कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना याद किया है। कहाँ चले गए? सालू, मेरे समझ में ये नहीं आता कि तू राजमहलों की रहने वाली रानी
और आज जंगलों में दर बदर भटकती है, क्या मतलब है? पिताजी, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। शादी होने के बाद मैं महल में रहती थी। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी ने मुझसे पानी मांगा। कहा कि बेटी मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैं पानी लेने के लिए अंदर चली गई और पानी लेकर आ रही थी। रास्ते में मुझे मंत्री विक्रम सिंह आ गया और उसने कहा कि बहू मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं ये पानी नहीं दे सकती क्योंकि ये ठंडा पानी और स्पेशल पानी है, मेरे ससुर जी ने मंगाया है, मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। मंत्री जी ने कहा कि सालो, मारे प्यासों से मेरी जान अटक रही है, अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हारे पाप लगेगा। मैंने यही सोचा कि क्यों मैं अपने सर पाप लूं। ठीक है, मैं आपको पानी दे रही हूँ। मैंने वो एक गिलास पानी मंत्री विक्रम सिंह को दे दिया और दूसरा पानी लेने के लिए महल के अंदर चली गई। और उसके बाद जब मैं दोबारा फिर आ रही थी तो मंत्री जी ने फिर मुझे रोका और कहा कि सालो, ये राजा साहब का पानी है, तुम्हारे ससुर जी का पानी है, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि अगर महाराज जी को मालूम हो गया तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लाइए आप ये वाला पानी ले लीजिए। मैंने दिया हुआ पानी फिर से वापस ले लिया और दोबारा वाला पानी मंत्री विक्रम सिंह को दे दिया और पानी लेकर अपने ससुर जी के पास पहुंची। मैंने कहा पिताजी लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाई हूं, पी लीजिए। मैंने गिलास पिताजी के हाथ में पकड़ा दिया और मैंने ये कहा कि पिताजी आप जल पी लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के ला रही हूँ। मैं चाय बनाने के लिए महल के अंदर चली गई। उसके बाद कुछ देर के बाद मुझे मेरे ससुर जी ने फिर आवाज दिया तो मैं भागती हुई अंदर से आई और मैंने कहा क्या बात है पिताजी? तो उन्होंने कहा कि बेटी तू है तो हमारी बहू, लेकिन हम तुझे अपनी कभी बहू नहीं मानते, अपनी बेटी समझते हैं और हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने क्या किया है पिताजी? मैंने आखिर बताइए तो। उन्होंने कहा कि तूने हमारे साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। तू अपने पिता और अपने भाई का बदला लेना चाहती है ना, इसीलिए तूने इस पानी में जहर मिला दिया है। जहर? मैंने कहा कि नहीं पिताजी, मैं पानी में जहर कैसे मिला सकती हूँ? मैंने पानी में जहर नहीं मिलाया। पिताजी मेरी एक भी बात नहीं मान रहे थे। हंटर उठाकर मेरा जिस्म काट कर रख दिया। विक्रम सिंह, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा और जब मुझे मारने लगे उतने में मेरे पति भी आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है पिताजी? तो उसके बाद मेरे पति ने मुझसे खुद पूछा कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। जो सच था मैंने उनके सामने बयान किया। पिताजी ने उनकी भी एक बात नहीं माना और उन्हें भी बहुत मारने लगे। मारने के बाद हम दोनों को महल से बाहर निकाल दिया। सरदार जी, और आज हम मेरे पति और मैं दर बदर की ठोकरें खाते हैं, गांव वहां में जाके भीख मांगते हैं। इसी जगह मेरे पति और मैं आराम कर रहे थे। न जाने मेरे पति कहाँ चले गए पिताजी, उन्हें ढूंढ कर आए। सालू, उस भगवान पे भरोसा रखो बेटी, जिसने तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाया है वही तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाएगा। महाराज बनराज सिंह, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था,
और मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म सितम कि उसके बदन की चमड़ी खींच ली। ठीक है, तुझे तो बाद में देखूंगा बनराज। सरदार जी, हमें तो लगता है ये सारी चाल उस रामजादे मंत्री विक्रम सिंह की है। और तुम मुझे इजाजत दो, मैं इस रामजादे की दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं टाइगर सिंह, वो शिकार मेरा है और गिरोह के सभी साथियों, आज से ये लड़की मेरी ही बेटी नहीं बल्कि सारे गिरोह की बहन और बेटी है। आज से ये हमारे अड्डे पे रहेगी, इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सालू तुम्हारी बेटी नहीं, वो बेटी हमारी है। सालू, क्या ये टाइगर सिंह तुमसे वादा करता है कि तुम्हारा पति आकाश में हो या पाताल में, ये टाइगर सिंह खोज निकालेगा। सरदार जी, और सालू को लेकर अड्डे चलते हैं। चलो चलो। है द्वारपाल। वो साला हरामजादा कहाँ प्रदीप? अरे प्रदीप को मैंने कैद करके जेल में डाल दिया है। उसका हमारे पास लेकर आओ। ठीक ठीक ठीक। हाँ जाओ लेकर आओ साले को। इस खंभे में बांध लो साले को। बांधो साले को। कौन? मंत्री विक्रम सिंह। हाँ। अरे हरामजादे बुज़दिल कहेंगे, तूने मुझे सोते हुए गिरफ्तार करके लाया, हाथों में हथकड़ी लगाकर। अरे मर्द होता कमीने तो मुझे जगा कर लाते। कम वक्त कहेंगे दो टके के नौकर कुत्ते अपनी औकात को भूल गया। हाँ साले को। मेरे सुअर को कुत्ता बोलता है। हाँ? साले मैं सुअर मारा था। अरे यार, ये तुमको कहता हरामजादे कुत्ते, तो मैंने कहा मेरे सुअर का कुत्ता नहीं बोलना। बांध दो साले को इसके खंभे में। देखो, मैंने आपको सुअर नहीं कहा, मैंने कहा मेरे ईश्वर को। ईश्वर माने भगवान। अच्छा, अब आप ही बताओ, जब मेरे भगवान को कोई कुत्ता बोलेगा तो मुझको गुस्सा लगेगी कि नहीं? ए लौंडे, क्या? मेरे सुअर को कुत्ता नहीं बोलना, बाकी चाहे जो बोल दे। नहीं कर साले वही बात करता है। अरे मेरे ईश्वर। बांध साले को, बांध साले को। खूंटा गांठ लग गया। अब ये अगर साला ज्यादा जबान लड़ाए तो इतने बदन में हंटर मारना कि इसके बदन की खाल उड़ जाए। और मैं जा रहा हूँ महाराज बनराज सिंह के पास, क्योंकि इस वक्त वो सिंहासन में अकेला बैठा है। मैं उसे कैद करके फौरन इसी वक्त ला। हरामजादे, ये तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा कमीने। ले, केसर खा, कैंसर बना। नहीं, साले केसर नहीं खाएगा तो मार खाएगा, अब मार नहीं खाएगा तो फिर करोना की मार खाएगा। कौन? कमीने! मंत्री विक्रम सिंह, हाँ मैं। तूने धोखे से कैद किया मुझे। गजराज सिंह, उस दिन को याद कर जिस वक्त तेरा दोस्त गजराज सिंह तेरे महल आया था और वो मेरी कुर्सी में बैठ गया था। मैंने उससे धक्के मार के उठाया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे नौकरी के पद से बेदखल करना चाहता था। मैं कटोरा लेकर सड़क में भीख मांगता। उसी दिन मैंने वादा किया था
कि इस अपमान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा, वही दिल में मेरे लगी थी। अब बोल। हरामखोर, आज मैं समझा कि कमीने ये सब तेरी चाल है। अब मैं तुझे इधर देख, नजर उठा के कौन बधा हुआ। अब मैं तुझे एक शर्त पे छोड़ूंगा। छोड़ दे, अरे कमीने छोड़ दे मेरे दादा। अब इस विराटनगर की जितनी रियासत है सब मंत्री विक्रम सिंह के नाम लिखो। तेरे नाम? हाँ। हरामखोर, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कभी नहीं होगा। नहीं होगा। ए द्वारपाल, इस महाराज बनराज सिंह के जो बदन में शाही वस्त्र है इसको उतारो और इसके जो सर पे ताज चमक रहा है इसको उतारो। उतारो। मेरे पिताजी के बदन में हाथ नहीं लगाना कमीना। नहीं। अब इस वक्त तू राजा नहीं है। अब बोल, ये विराटनगर की रियासत मंत्री विक्रम सिंह के नाम करता है या नहीं? कभी नहीं होगी कमीने तेरे नाम। होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी कमीने, नहीं होगी। नहीं। छोड़ दे मेरे पिताजी को। हराम जादा, छोड़ दे। मत मार मेरे पिताजी को। छोड़ दे कमीने। छोड़ दे मेरे पिताजी को। तू मुझे मंत्री के पद से बेदखल करना चाहता था और मैं कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगता। देख, तू भीख मांगेगा, यह मंत्री विक्रम। उसकी हथकड़ी खोल। गोरिया गोरिया। और दोनों को एक साथ फांसी के फंदे पे खड़ा कर दे। मैं इन दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता। आज हमारे इस दरबार में बाप और बेटे की दोनों की एक साथ फांसी होगी। खड़ा कर दो। पिताजी, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे महल से बाहर मत निकालो। देखो आज वो दिन आ गया कि आप फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। जिसको तुम हमेशा अपना दाहिना अंग समझते थे और समझते चले आ रहे थे, वही कमीना देखो किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। बेटा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये हरामखोर ऐसी चाल चलेगा। मंत्री विक्रम सिंह, ये तू अच्छा नहीं कर रहा कमीने। और हमारी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा आखिरी वक्त है। अभी ये विराटनगर की रियासत हमारे नाम लिखो। कमीने, अरे तेरे नाम कभी हो नहीं सकती। आज तू जितना जुर्म ढाला हो तुझे। हरामखोर, वो मालिक कभी तुझे माफ नहीं करेगा। जो कुछ कहना सुनना हो फौरन कहो तुम।
सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हक गारी, प्रभु के भरोसे हक गारी, प्रभु के भरोसे हक गारी। सुनो प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हक गारी, प्रभु के भरोसे हक गारी, प्रभु के भरोसे। ना जाने कब टूट पड़ेंगे, ना जाने कब टूट पड़ेंगे, बांध में डाले गुलारी, प्रभु के भरोसे हक गारी, प्रभु के भरोसे हक गारी। ठहरो, मैं नंबर बता रहा सीखी। नंबर 1, नंबर 2। अरे कौन हो तुम लोग? डाकू, तुम्हें शायद हमारी ताकत का नाज नहीं है कि हमारे सिपाही चारों तरफ लगे हुए हैं। कहाँ तेरे सिपाही चारों तरफ लगे हुए अगर हैं? तुम्हें यकीन नहीं है तो जरा ऊपर की तरफ नजर उठा कर देखो। कहाँ से? टाइगर सिंह इधर कोई नहीं है। सरदार जी, ये तो हरामजादा चकमा देकर निकल गया। टाइगर सिंह घबराओ नहीं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। हमारे हाथ अभी हमारे 2 दुश्मन बाकी हैं। अरे नकाबा, आप लोग कौन हैं? हम बाप बेटे के साथ इतनी बड़ी हमदर्द जताया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कौन हो आप मेरी जान को बचाने वाले? कौन हो आप मेरी हर जान को बचाने वाले? मेरी अनमोल सी है जिंदगी देने वाले। मैं कोई और नहीं, कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, तेरी जान को बचाने वाला। अरे नाम है करण सिंह, दुनिया को सजाने वाला। लोग मुझे डाकू करण सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू करण सिंह? लेकिन मैंने आज तक तो कभी ऐसा नाम सुना नहीं था, और न तो मैंने कभी आप लोगों को देखा था। लेकिन अपने चेहरे से ये नकाब हटाइए। वो किस लिए? मैं तुमको एक नजर देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज ऐसा लगता है मुझे
जैसे जानी पहचानी हुई लग रही है। अपने चेहरे से ये नकाब हटाइए, मैं एक नजर देखना चाहता हूं तुमको। पिताजी, पिताजी! अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? आप एक डाकू के बस बदन में धारण कर रखा, ये क्या खाना है? हाँ बेटा, मेरी किस्मत ने मुझे इस मोड़ तक पहुंचा दिया कि अपने हाथों में बंदूक उठाना पड़ा। महाराज बंदास सिंह, गजराज, मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बंदास सिंह, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। बंदाज, ये बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा पत्थर का हो गया? अरे जिस बेटी को हमने कभी फूल तक फेंक कर नहीं मारा, तुमने उसके बदन की चमड़ी निकाली। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गजराज, मैं किसी के कहने पे और ये नहीं समझ पा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। मैं शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने गजराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है बन्नाज, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बताओ कहां है मेरी सालू? गजराज, सालू को तो मैंने महल से निकाल दिया था और मुझे मालूम भी नहीं कि इस वक्त सालू कहां होगी। बलराज सिंह, मैं तब भी तुम्हारा दोस्त था और आज भी तुम्हारा वही दोस्त गजराज सिंह हूं। घबराओ नहीं, सालू मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ। गजराज, सालू को एक नजर दिखा दो। टाइगर सिंह, कहो सरदार जी। बेटी सालू को यहां बुलाओ। मंगल सिंह, बेटी सालू को लेके आओ। बेटी सालू। पिताजी, क्या है? देखो, तुम्हारे बाबूजी आए हुए हैं। कौन? ससुर जी? हाँ, कहाँ और वो अपनी गलती पे खुद ही शर्मिंदा हैं। बड़े बड़े आंसुओं से रो रहे हैं बेटी। क्या वो रो रहे हैं? हाँ बेटी। कहाँ है पिताजी? नजरें उठाकर देखो। ये पिताजी, सालू। पिताजी आप रो रहे हो? मत रोइए। और सालू, सालू खता हमारी सब माफ कीजिए। बस भूल जाइए
बेटी। आप और कम करो मशीन गर्म हो चुकी है और कम कीजिए, सब आवाज कम करो, मशीन हार्ड हो गई। हेलो पिताजी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पिताजी। मेरे नसीब में, मेरे भाग में शायद यही लिखा था, दर बदर की ठोकरें खाना जो आज मैं खा रही हूँ पिताजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है पिताजी। शाबाश महाराज बंदा सिंह, रोइए मत। बेटी सालू को लेकर तुम महल चलो, हमारे पास समय कम है। हमारा दुश्मन बेटा, हम सालू को लेकर महल चलते बेटा। ठीक है बेटा प्रदीप, पिताजी। आओ चलो रात दरबार, हाँ तुम्हें वहां एक नया नाटक दिखाते हैं। ठीक है, आओ चलो। जिसने तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद कर दिया और आपको आज मजबूरन ये अपने हाथों में बंदूक उठाना पड़ा, उस कमीने को हम लोग चैन से नहीं जीने देंगे। आज चलो मेरे साथ। जय मां भवानी की। क्या बे साहेब बोल, ये पंचे कहे नहीं जाता ही, मैं तुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं जाते? मैं का लगा तुम्हारा लात घूंचा देखे के चक्कर में। साहेब आज सवेरे से मेरे जमुआई बहुत आवत है। क्यों सोया नहीं है क्या? नहीं, सोए वाली बात अपनी जगह है। हाँ। जब जब मोरे जमुआई आई है, मैं का लागत कतो से लात पर नहीं करने उगता आवे वाला है। बे साले तू पागल हो गया, हमारे रहते हुए कुछ नहीं होगा। नहीं, मोर बुजुर्ग कहत रहे बच्चा पीठ खजुआए तो समझो औगी चले वाली है। कहा अगर जमुआई हो तो समझ ले लात पर नहीं करने उगता आवे वाला है। कुछ नहीं, तू एक काम कर, हाँ तू गेट पे ड्यूटी दे, मैं आराम करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, गेट ठीक। पे ड्यूटी। तुम घबराओ ना, मैं आगे वाली रास्ता में वरना बेहद मुसीबत उठाएगा। विक्रम सिंह, अगर तूने भागने की कोशिश की, कहाँ जाएगा? कहाँ बोल, जाएगा? इन्हें पहचानता है कौन है? अरे मुझे क्या मालूम कि ये कौन है? काफी दिन तो हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत तगड़ा लगा। कहाँ लग गया? मैं कहा जाना। आय बाप रे, जैसे लूक लाग जा यार। हट, चल साइड हो जा। तुम का कहा, तुम तो ही कह दे। चल साइड। क्यों बे खड़ा हो? किसकी? खड़ा हो, साले गर्दन पे मारूंगा, खड़ा हो जा। साले पैर में मार रहा था, देख नहीं रहा था। विक्रम सिंह,
वो वक्त तेरा था जब तूने मेरे हाथों में हथकड़ी लगाया था, और आज वक्त मेरी मुट्ठी में है। मैं तुझसे 3 सवाल करूंगा और जवाब तुझे देना है। देखो मैं एक बहुत नेक और शरीफ इंसान हूँ, और मुझसे क्या सवाल पूछोगे आप? ये बोल, महाराज बनराज सिंह के छोटे बेटे प्रमोद का खून किसने किया था? देखो मैं एक राज दरबार का मंत्री हूँ, और भला एक वफादार आदमी किसी दूसरे का कैसे खून कर सकता है? तो खून किसने किया था? खून? हाँ, खून तो प्रमोद का खून तो धनराज गजराज सिंह ने किया था। गजराज सिंह ने किया हाँ, था। उसे तो मालूम तेरी है। बताता हूँ वो प्रमोद का खून, उसका खून मैंने ही किया था। तूने किया था? हाँ मैंने ही किया था। और दूसरा प्रश्न है, भरे मंडप में राजेंद्र पे गोली किसने चलाया था? देखो मैं एक वफादार हूँ, और भला इस शुभ घड़ी में गोली मुझे मालूम नहीं है कौन बराती किसने गोली किस समय पर चलाई। नहीं मालूम? उसको मैं बताता हूँ। वो राजेंद्र को शादी के मंडप पे गोली मैंने ही चलाया था। तूने चलाया था? हाँ मैंने ही मारा था। और तीसरा प्रश्न है, जब सालू अपने ससुर को पानी लेके जा रही थी, उस पानी में जहर किसने मिलाया था? उस पानी में जहर तो सालू ने मिलाया था। सालू वो उस पानी में जहर मैंने ही मिलाया था। तूने मिलाया था? मैंने ही मिलाया था। बेटा प्रदीप, ये ले उठाओ हंटर। हाँ और इस हरामजादे से अपने बर्बादी के गिन गिन के बदले चुकाओ। देखो मैंने अपने सारे गुनाह तो कबूल कर दिया है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये इस राज को छोड़ करके मैं किसी दूसरे राज में चला जाऊंगा। ओए हरामजादे, तू जिस राज्य में जाएगा उस राज का सत्यानाश कर देगा। कमीने, मेरे भाई को तूने जान से मारा, और हमारे पिताजी के पुराने दोस्त थे, हमारे चाचा जी थे, और वो आज हमारे ससुर जी हैं। तूने झूठा इल्जाम इन पर लगाया। मेरे साले राजेंद्र को भरे मंडप में गोली मारा तूने। बोल, क्या बिगाड़ा था राजेंद्र ने? मेरा भाई तेरा क्या बिगाड़ा था कमीने? बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, ना किया हो तो करके देख। जैसा तूने मेरे साथ किया है वैसा ही तुझे मिलेगा, और जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मत ऐसी, मारूंगा मत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। हंस रहा था उस दिन
विक्रम सिंह, मत मारो। खेल तूने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मार दो इस कमीने को। मरने के लिए तैयार हो जा। मार दो पिताजी। नंबर 1, मैं तुम्हारा नंबर 2। क्या रे, इधर आ। साले मुझे खंभे में बांध कर पीट रहा था। क्या चाल जैसे बकुला की चल रहा कमीना। हाँ देखो हम ही नौकर अच्छा, वसार जौं तरह करुआवत रहा मैं वही तरह करत रहा। और अब मैं तुझसे कहता, उसके कहने पे करता था ना। हाँ हाँ जो कहता था वो करता था। हाँ वो सामने देख, हाँ लॉटरी के ऊपर हाँ वो ड्रम रखा है, हाँ टंकी। टंकी। हाँ। उसी में कूद कर अपनी जान दे दो। मेरे कहने से अपनी जान दोगे? नहीं साहब वो में पानी भर। अरे मार डालूंगा साले। साहब हमार गलती नहीं, आप क्या करो अब। क्यों बे भोसड़ी के? यार तुम हमका गरिया दे, हम तुमका चीरे नहीं पावा को हूँ। बता दो इसको अपना नाम। चीरे नहीं पाया कि पहचान नहीं पाया? वो चीने नहीं पावा, मैं चीरे नहीं करिया हुआ। नहीं जान पाया। हाँ को चोर भाई। हम चंबल घाटी के मशहूर हाँ डाकू टाइगर सिंह हैं। और चंबल घाटी के मशहूर टाइगर सिंह झाटू है। अब टाइगर सिंह, जैसे मछिया लपट जाए यार पानी। ये नौकर है। साहब हमार साहब ठहरो। हम करना मारे मोरे घर में मुँह नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल। इसलिए तो गाली देता हूँ। मैं का छोड़ दे, मैं का मारे तो समझो गाभिन पड़वा। बेटा प्रदीप, क्या बात है पिताजी? विराट नगर की मिल्कियत तो तुम्हारी है ही, हाँ वो तो है। और कानू नगर की जितनी रियासत है, हाँ आज से मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। ठीक है पिताजी। और आज के बाद हाँ मैं कभी अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। और ना ही कोई खून खराबा करूंगा। हाँ दूर जंगल जाकर प्रभु का भजन करूंगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देखा मेरा लिखा हुआ तमाशा, डोली और जनाजा, दहेज में कलेजा, शतरंज की चाल, डाकू मंगल सिंह, डाकू टाइगर सिंह, डाकू करण सिंह, हमारे कंपनी का